नमस्कार दोस्तों। बिहार में जहरीली शराब की वजह से लगभग 70 लोगों की मौत हुई है, जो कि बहुत ही दुखदाई है। और उससे भी ज़्यादा दुखदाई जो वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान, अब वो चाहे भावुक होकर बयान था या एक आक्रोश में आके वो बयान था, जैसा भी था वो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, सबको पता है कि शराब पीने की वजह से स्वास्थ्य का नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि 50 से ज़्यादा लोग, 60 से ज़्यादा लोग मरे हैं और उनके प्रति आप खेद न जताएं, तो उस परिवार के प्रति तो आपको सहानुभूति रखनी चाहिए थी। जो आपका वो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल ही गलत था। जो व्यक्ति शराब पिया वो तो मर गया, लेकिन उसकी परिवार परेशान है, तो आपको मदद परिवार का करना था, ना कि उस व्यक्ति का करना था। जो आपने कहा कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। खैर, अब चलो, जो हो गया उसको तो कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन उस परिवार की मदद के लिए आपको आगे आना चाहिए था। और बाकी मैं वहाँ के जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं यही निवेदन करूँगा कि आप वहाँ जागरूकता फैलाइए और जो पुलिस प्रशासन है उनको एक्टिव कीजिए, और ऐसी जहरीले शराब को बनाने वालों को और पीने वालों को, दोनों को आप पकड़िए और उनके प्रति एक जागरूकता के साथ साथ एक जो दंडात्मक कार्यवाही है वो कीजिए। लेकिन मैं और बाकी आम जनमानस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके घर में यदि कोई शराब का शिकार है, शराब के अलावा बहुत सारे नशे होते हैं, गांजा है, भांग है और बहुत सारे सिंथेटिक ड्रग्स हैं। इवन जो दवा खाते हैं आप, जैसे ट्रामाडोल का बहुत सारे लोग नशा करते हैं, आयोडेक्स का बहुत सारे लोग नशा करते हैं, या एल्प्रॉक्स का करते हैं, या बेंजोडाइजेपिन्स का जो साइकियाट्रिक इलनेस है उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, क्लोनाजापाम और ओलेंजापीन, इन सब ड्रग्स का भी नशा करने लग जाते हैं। तो ड्रग्स की कैटेगरी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपका मूड चेंज कर देती हैं और आप क्या नाम है, उसका नशा करने लग जाते हैं। उससे आपको एक अलग फीलिंग आती है और उसके आप शिकार हो जाते हैं। वो सिर्फ शराब ही नहीं है, और ये एक रोग है। जैसे जैसे आप नशा करते जाते हैं, हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे उस केमिकल्स का नाम अगर साइकेट्री के टर्म में लिया जाए तो उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। उनके लेवल में ऊपर नीचे होने से हमारे मूड में फ्लक्चुएशन होती है। तो ये जो जितने भी नशा करने वाले पदार्थ हैं, इनसे उन केमिकल्स के ऊपर असर पड़ता है। जैसे हम हैप्पी हार्मोन जिनको बोलते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, तो इससे रिलीज होता है नशा करने से। और जब ये नशा, आपने सपोज करो स्टार्टिंग में जो एक पैग लिया होगा उससे जो नशा मिला होगा, फिर धीरे धीरे आपका वो 2 पैग पे पहुंच जाता है। वो 2 पैग लेते हैं तब वो नशा मिलता है, फिर ऐसे ऐसे करके क्वार्टर पे वो लेते हैं इतना, तब नशा मिलता है। तो इस तरीके से वो जो डोपामाइन है और जो सेरोटोनिन है, जो रिलीज होने की कैपेसिटी है उसकी जितने लेवल पे, वो उसकी अडॉप्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाती है, उसका टॉलरेंस बढ़ता जाता है। और एक लेवल पे इस हद तक आ जाता है कि आप पूरी की पूरी बोतल पी लीजिए तो भी वो मज़ा आपको नहीं मिलता जो फर्स्ट टाइम आपने एक पैग में लिया था। तो इस तरीके से उसका टॉलरेंस जब बढ़ता है तो आप जिसको साइकियाट्री के टर्म में बोलते हैं डिपेंडेंस, यानी आपका उस पर डिपेंडेंस हो गया। अगर अल्कोहल है तो हम लोग एडीएस बोलते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। उसके साथ साथ आप टोबैको लेते हैं, उसके साथ साथ आप ओपियोइड्स या कैनाबिनाइड्स लेते हैं। ओपियोइड्स मतलब जो भी गांजा, भांग, ये सब बहुत अलग अलग क्राइटेरिया के आते हैं। जो नार्कोटिक ड्रग्स है, जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, वो सारी आपकी जो है डिपेंडेंसी अगर उस पर बढ़ रही है तो इट मीन्स कि आपको इलाज कराने की ज़रूरत है। शराबीपन का भी इलाज है या किसी और तरह का निशा, यानी जो टोबैको जिसको आप लोग आजकल आम स्टाइल में आप लोग लेते हो, सिगरेट का स्मोकिंग करते हो, या जॉइंट्स लेते हैं बहुत सारे लोग, सिगरेट और भांग वगैरह सब मिक्स करके, वो सब बहुत खतरनाक है, दारू से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे तुरंत मूड चेंज होता है। एल्कोहल डिप्रेशेंट है, लेकिन बाकी और जो है ना उससे लाइट फील करता है इंसान, और वो क्या होता है कि और ख़तरनाक है।
तो वो चीज़ के लिए आपको तुरंत इलाज कराने की ज़रूरत है, और इसका इलाज संभव है। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी सुधारी है। अल्कोहलिक एनोनिमस एक ग्रुप है जिसमें लोग अपने जो भी शराबीपन का शिकार रहे हैं, एकदम रोड के किनारे पड़े रहते थे, जैसे आपने देखा है नालियों में पड़े रहते थे, तो वैसे तरीके के थे, और उन्होंने सुधार किया अपनी ज़िंदगी में मेडिसिन लेके, कुछ साइकोथेरेपी से, कुछ ग्रुप थेरेपी से। तो उसका इलाज संभव है, और आप किसी नियर बाई साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। उसमें कुछ एंटी क्रेविंग एजेंट्स चलाए जाते हैं। यदि क्या होता है, बहुत सारे लोग नशा करते करते उनके साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब वो जो है कुछ बातें ऐसा करने लगते हैं जो वास्तविकता में नहीं होती हैं, या बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएंगे, या इररिलेवेंट बात करेंगे, है ना। तो वो साइकोटिक सिम्टम जो डेवलप होते हैं, तो उसकी मेडिसिन अलग चलती है। और जो ये डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, इसकी मेडिसिन अलग चलती है। डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को कम से कम 15 दिन की ज़रूरत पड़ती है। 15 दिनों के बाद फिर आपके ब्लड में जो अल्कोहल का लेवल है, और जो भी कंसंट्रेशन है जिस भी ड्रग्स का, वो कम हो जाता है, और उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रॉपर मेडिसिन चलती है, और साइकियाट्रिस्ट के देख रेख में चलती है। और उसमें होता क्या है कि उस दौरान यदि आप बिना किसी साइकियाट्रिस्ट के सजेशन के, या बिना कोई मेडिसिन के आपने दारू छोड़ दिया, या आपने कोई भी नशा छोड़ दिया जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बहुत अधिक लेवल पे थी, तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब कि झटके आने शुरू हो सकते हैं, आपको घबराहट एक्सेसिव लेवल का होना स्टार्ट हो सकता है, या कह सकते हो कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि आप अभी ख़त्म हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये प्रॉपर एक रोग है, इलनेस है, और इसको ठीक किया जा सकता है। और उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है, आप प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। अगर घर पे मैनेजमेंट हो सकता है, दवाओं के साथ आप मैनेज कर सकते हैं अपने, बट यह है कि इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको दारू या जो भी नशा है बिल्कुल नहीं करना है। अगर करोगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, रिलैप्स हो जाएगा, वापस उसी पैटर्न पे पहुंच जाओगे आप, और फिर ठीक करने के लिए उससे हैवी डोज चलाना पड़ेगा मेडिसिन का। तो ओवरऑल समझाने के पीछे यही मेरा फैक्टर है कि जिस परिवार का मदद करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं, सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस कंडीशन में, क्योंकि वो तो जो शराब का सेवन कर रहा है वो समझ ही नहीं पाता है, जान भी जाता है एक लेवल पे कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छूटता है। तो छुड़ाने का एक ही उपाय है, आप साइकियाट्रिस्ट से बात कीजिए। और जहाँ भी आपके नियर बाई ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, गवर्नमेंट का सेटअप, जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर साइकियाट्रिक सेटअप है, वहाँ पे आप एडमिट हो जाइए। 15 दिन 20 दिन आपको डिटॉक्स करने में लगता है, उसके बाद वो मेडिसिन बहुत तेज़ी से काम करती है। एंटी क्रेविंग एजेंट्स होते हैं, वो आपको उस तरीके की फील देते हैं जैसे और आपको नशा करने का ड्रग्स देता है। बट हाँ ये है कि हाँ थोड़ा बहुत जो है 15 दिन तक आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। जॉइंट पेन भी स्टार्ट हो जाता है, विड्रॉल सिम्टम्स में यही सारे होते हैं। जैसे ही आप नहीं पियोगे तो नशा ना करने की वजह से जॉइंट्स पेन और पूरी बॉडी में पेन होता है, लेकिन एक लेवल के बाद वो सब चीज़ें ठीक हो जाती है। मतलब 15 दिन बाद आप नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर दोगे, इतना फर्क आता है। भूख आपकी बढ़ जाएगी, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आपका शरीर डेवलप करने लग जाएगा, क्योंकि जिस नशे की वजह से आपका लीवर डैमेज हो रहा था, जिस नशे की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, वो सारी चीज़ें आपके ब्लड से निकल रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा अपना असर छोड़ती जाती हैं, फिर मेडिसिन से इम्प्रूव होता जाता है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसी स्थिति में आप जरूर सजेस्ट कीजिए, उनको पकड़ के ले जाइए। मोटिवेशन उनका बहुत ज़रूरी है होना इस स्थिति में। बट क्या होता है ना कि कभी कभी स्टार्ट जब मेडिसिन हो जाती है, वहाँ हमारे जैसे काउंसलर्स बैठते हैं, साइकोथेरेपिस्ट बैठते हैं, तो वो जब उनकी थेरेपी करते हैं, उनकी मोटिवेशन को चेक करते हैं, तो फिर उससे उनको लगता है कि हाँ हमें छोड़ देनी चाहिए। और ये भी बात है, बिना उसके विलिंगनेस के, बिना उसके मोटिवेशन के, जो बंदा दारू पी रहा है, जो बंदा नशा कर रहा है, नहीं छुड़ाया जा सकता। उसके भी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आपके भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग नियर बाई साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाइए यदि कोई नशे का शिकार है, और ऐसे जहरीली शराब से मौत होने से कोई और नहीं, सिर्फ आप बचा सकते हैं। थैंक यू।